किसी को पलटवार करना हो या फिर अचानक यू टर्न लेना हो तो पहले पूरी दुनिया अमेरिका की चालें देखकर सीखती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब दुनिया भारत से सीख रही है। जी हां दोस्तों, जो फैसला भारत ने अभी लिया है वही काम भारत अगर पहले कर लेता तो शायद खेल कुछ और होता। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ भड़कते हुए इतना तक कह डाला कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी दिग्गज हाईटेक कंपनियों में भारतीयों को नौकरी देना अब बंद हो जाना चाहिए। ट्रंप ने यहां तक बोल दिया कि इन कंपनियों को इंडियंस को हायर करना ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन उनकी इस बात को ठीक से 4 पहर भी नहीं बीते थे कि भारत ने पलटवार में ऐसा डिजिटल टैक्स लगाया कि अमेरिका की संसद तक में खलबली मच गई। भारत ने जिस चाल से यू टर्न लिया है वो इतनी परिपक्व थी कि अब अमेरिका तक सोच में पड़ गया है कि आखिर उनकी रणनीति भारत ने कैसे सीख ली। चलिए दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को हम आज की इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखिए दोस्तों, पहले जब भी किसी देश को पलटवार करना होता था तो अमेरिका की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है और भारत की चालें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। अमेरिका जो रणनीति सालों से खेलता आया है, अब उसी के दांव को भारत ने उसी की शैली में चला है। मामला शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता है और हमारी कंपनियों की नौकरियां भी हथियाता है, तो अब यह बंद होना चाहिए। उनका इशारा था कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसी कंपनियों में भारतीयों को अब हायर नहीं करना चाहिए। यानी जो भारतीय इंजीनियर और प्रोफेशनल्स अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखाया जाने वाला था। अब सोचिए, यही अमेरिका है जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र और बहुसंस्कृति का पाठ पढ़ाता है, वही अब खुलेआम भारतीयों को नौकरी से हटाने की धमकी दे रहा है। लेकिन असली झटका तो ट्रंप को तब लगा जब भारत ने उनके इस बयान के चंद दिन बाद ही अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स के जरिए जोरदार जवाब दे दिया। और यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि बेहद सोच समझकर लिया गया सटीक कदम था। भारत ने इतना चुपचाप लेकिन सधा हुआ वार किया कि खुद अमेरिका के नेताओं को भी समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। और अब पहली बार पश्चिमी देशों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि यू टर्न लेना सिर्फ उनका हक नहीं है, अब भारत भी ये चाल जान गया है। तभी तो ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को टारगेट किया, लेकिन इस बार शब्दों से नहीं बल्कि भारत के इंजीनियरों की नौकरियों पर सीधा वार किया। ट्रंप बोले कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में बैठे भारतीयों को बाहर निकाल दूंगा। आरोप लगाया गया कि भारत जैसे देश हमारी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं और अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी दो टूक अंदाज में कह दिया गया, भारतीयों को हायर करना बंद करो। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने जो किया उससे अमेरिका की जड़ें हिल गईं। भारत ने दागी डिजिटल टैक्स की गोलियां। आप जानकर चौंक जाएंगे कि गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत से हर साल करीब 1.2 लाख करोड़ यानी करीब $15 बिलियन से भी ज्यादा का राजस्व कमाती हैं। और भारत सरकार को इनसे होने वाली सालाना टैक्स इनकम भी बहुत बड़ी है। जैसे गूगल से भारत को करीब 400 करोड़ रुपए मिलते हैं, अमेजॉन से 33,000 करोड़ रुपए और एप्पल से 1,000 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है। मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम से भारत को सालाना करीब 15,000 करोड़ की आय होती है। लेकिन ये कंपनियां भारत में वैसा टैक्स नहीं देती जैसा उन्हें देना चाहिए। ये कंपनियां स्थायी दफ्तर न होने का बहाना बनाकर टैक्स से बच निकलती थीं। इसलिए भारत सरकार ने 2020 में एक चाल चली और डिजिटल टैक्स के नाम से इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर दिया। इसमें 6% टैक्स लगाया गया ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों पर और 2% टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर जो भारत में डिजिटल सामान या सेवाएं बेचते हैं। मतलब अब कोई भी विदेशी कंपनी, चाहे वो कहीं से भी ऑपरेट करे, अगर भारतीय उपभोक्ताओं से कमाई कर रही है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का दबाव बनाना शुरू किया तो भारत ने एक और शातिर चाल चली। भारत बोला कि हम टैरिफ कम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जब दोबारा धमकी मिली तो भारत ने अमेरिका से चल रही टैक्स एग्रीमेंट्स की बातचीत को रोक दिया। डिजिटल टैक्स की समीक्षा फिर से शुरू कर दी गई और साफ संकेत दे दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो टैक्स दर और भी कड़ी की जा सकती है, लेकिन कम हरगिज नहीं की जाएगी। और अगर भारत ने डिजिटल टैक्स को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया या 6% से 8% कर दिया तो इन अमेरिकी कंपनियों को अरबों का झटका लगेगा। और यह तब है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल यूजर बेस बन चुका है। हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अगले 5 सालों में यह संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। गूगल और मेटा को सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू भारत से मिल रहा है, अमेजॉन को सबसे ज्यादा ग्राहक यहीं मिल रहे हैं और एप्पल ने तो हाल ही में भारत में आईफोन असेंबली यूनिट शुरू कर दी है। अगर भारत ने नीतियां सख्त की या टैक्स बढ़ाया तो इन कंपनियों की कमर टूट सकती है। ट्रंप ने जब भारत के इंजीनियरों और टेक प्रोफेशनल्स को निकालने की धमकी दी तो भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि एक दमदार आर्थिक रणनीति के जरिए जवाब दिया। पहले अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर नियम बनाता था और जो नहीं मानते उन पर आर्थिक पाबंदियां लगाता था। लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि डिजिटल दुनिया की असली ताकत अब भारत बन चुका है।
जब भारत ने 2020 में 2% डिजिटल टैक्स लागू किया तो सबसे ज्यादा तिलमिलाया अमेरिका, क्योंकि अकेले इस टैक्स से अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियों को हर साल करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ। भारत ने सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी 119 विदेशी कंपनियों पर टैक्स लागू किया, जिनमें से 72 कंपनियां सिर्फ अमेरिका की थीं। अमेरिका ने भारत के खिलाफ वीटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत की और कहा कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा है। लेकिन भारत फंसा नहीं, क्योंकि टैक्स सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर नहीं, बल्कि हर उस विदेशी कंपनी पर लगाया गया जो भारत में कमाई करती है। वीटीओ में भारत ने अमेरिका को मात दी और अपने टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता दिला दी। मजे की बात यह है कि अमेरिका खुद अपनी कंपनियों के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स देता है, लेकिन जब भारत ने वही किया तो उसे गलत कहने लगा। अमेरिका चाहता था कि भारत टैक्स ना लगाए ताकि उनकी कंपनियां अरबों डॉलर कमा सकें और भारत को 1 रुपया भी न मिले। अब आपको क्या लगता है, भारत को अपना डिजिटल टैक्स 6% पर रोकना चाहिए या इसे और बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं ताकि ऐसी दमदार जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।